नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से एक घर में एक बात सुनी होगी कि पश्चिम दिशा की तरफ जो है सर रखकर नहीं सोना चाहिए। कि जो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको उस दिशा में लिटाया जाता है ना? तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है? कि रीज़न क्या है कि किसी मृत व्यक्ति को एक खास दिशा में उसका सर करके ही लिटाया जाता है? कभी आपने सोचा क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण होता है दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है ये एक दिशा में घूम रही है और जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो उस तरफ होता है। तो उस वजह से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सब एक दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। और जब आप रात में उस दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो आपका जो पूरा कॉन्शियसनेस का एक प्रवाह बना होता है और आपकी जो सारी चीज़ों का, जबकि जब ब्लड प्रेशर भी है या कोई भी चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर, वो एक दिशा की तरफ प्रवाहमान होती है। और उस वक्त पे जब आप उसके अपोजिट में कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें आपस में टकराएंगी और जब टकराती हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और सेकंड चीज़, इसमें जो आध्यात्मिक कारण है वो सुन लीजिए। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, हमारे 7 चक्र होते हैं, सभी को पता है, मूलाधार से लेकर हमारे सहस्त्रार तक। अब हम पूरा दिन भर एक साधना करते हैं कि हम मूलाधार से उठ करके ऊपर की ओर यात्रा करें, और अगर हम रात को दूसरी दिशा की ओर सर करके सो जाते हैं, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर हम सर करके सोते हैं, तो हमारा जो सूर्य होता है वो पूरब से निकलता है। वो रात में जब सुबह 3:30, 4, 5 बजे जब सूर्य ऊपर की ओर जब उठना शुरू होता है तो यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो धरती से तो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, वो हमारी जो ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती है और हमारे को उस वक्त में, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि सुबह के समय बहुत सपने आते हैं। रात उन लोगों की बड़े आराम से कट जाती है, बड़े प्यार से कट जाती है, पर सुबह के समय ना 4, 5, 6 बजे का जो समय होता है, जो सूर्य निकलने का समय होता है, उस वक्त पे बहुत से लोग सपने देखते हैं और कई बार तो बहुत भयानक भयानक सपने देख लेते हैं। मेरे साथ तो एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि बिल्कुल, अब उस वक्त तो मैं इतना खैर जागृत परमात्मा की कृपा से हो चुका था। मैं एक बार अपनी छत पर, क्योंकि हमारे घर में उस वक्त एसी नहीं होता था, और अपनी छत पर सोता था मैं, और अपनी छत पर ऐसी एक वो लकड़ी का फोल्डिंग बेड होता है वो बिछा करके मैं ऊपर सो गया और पश्चिम दिशा की ओर सर रख के सोया हुआ था। अब बिलीव नहीं करोगे, एक चेतना एक ऐसी इस प्रकार की आई और वो मेरी छाती के ऊपर बैठ गई। छाती के ऊपर बैठकर उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला पकड़ के बहुत अच्छी तरह से दबोच लिया। अब वो क्या प्रेत आत्मा थी या क्या नहीं, मैं पूरी तरह से जागृत था, पूरी तरह से। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने अपने गुरुजी को सुबह ही फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, और उस चेतना के पंख थे, उसकी तोते जैसी चोंच थी, ये मुझे क्या दिखाई दिया, ये कैसा दृश्य था, और मैं पूरी तरह से अपने होशो हवास में उस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ, मैं उसको देख पा रहा हूँ। वो कहते हैं गुरुजी की ऐसी चेतनाएं जो हैं बहुत सी जो है हमेशा चलायमान रहती हैं इस दिशा की ओर रात्रि के समय, पर आप अब जब जागृत होते हो तो आपके कई बार वो टकरा भी जाते हैं, आप उसको संपर्क भी हो जाता है आपका। अब उसने, जब मैं उसके रास्ते में आया, वो एक्चुअली मेरा कुछ बुरा करने नहीं आई थी, वो अपने रास्ते जा रही थी, पर जैसे ही मैं उस रास्ते पर लेटा हुआ था, मेरा जो बेड था उस दिशा की तरफ मेरा सर था और मैं वहां लेटा हुआ था, और उसने एकदम पकड़ लिया। अब उनका तो कार्य ही है कि किसी ना किसी शरीर में घुसना। तो उसने जब वो कोशिश की तो उस वक्त मेरे को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा गला रस्सी से घोंट दिया। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं दोस्तों। जब आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे तो सूक्ष्म जगत की बहुत सी ऐसी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये सारी साधनाएं सब कुछ कर चुका होता है तो वो आपको हर पल मार्गदर्शन दे सकता है। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती पहली बात, पर हाँ, इसमें सचेत रहने की बहुत जरूरत होती है कि जो गलती एक व्यक्ति पहले कर चुका है आपको वो गलतियां नहीं करनी। तो आपको पूर्व की दिशा की ओर सर रख के सोना सबसे अति उत्तम माना जाता है। जो भी साधक है रात भर भी उसकी साधना चलती रहेगी, और ध्यान करते करते जब आप सो जाओगे, और इसलिए हमें जो भी पूजा पद्धति जितनी भी होती है तो हमें कहते हैं ना, पूर्व की ओर ही हमारा मुख होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जितनी भी पॉजिटिविटी है वो उस दिशा की तरफ प्रवाहित होती है। ये ब्रह्मांड का सिद्धांत ही ऐसा है, वो घूमता ही ऐसे है। तो इस कारण से दोस्तों जो है हमें इस दिशा में, सूर्य जहाँ से निकलता है पूरब से, उस दिशा में सर रख के सोना हमारे लिए अति उत्तम होता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न था, आज उसका भी उत्तर दे दिया। नमस्कार।